काम में रहा। देख रहा मध्य प्रदेश के जिलों की अगर हम बात करें तो रीवा में सर्वाधिक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिन्होंने कहीं ना कहीं आज़ादी की लड़ाई में, चाहे वो 1935 में हो, 1942 में हो, हमेशा योगदान दिया। आज़ादी मिली 1947 में, हम स्वतंत्र हुए, चुनी हुई सरकार आई, हमारे पास अपना शासन आया, प्रगति के नए आयाम देश ने छुए, प्रदेश ने छुए, प्रगति हुई। आजादी का अर्थ अधिकार और कर्तव्य, संवैधानिक हमारे अधिकार हैं, कर्तव्य भी हैं। अगर आपने देखा हो तो जो किताब आया करती थी तो उसमें हमारे नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य लिखे रहते थे। पहले तो हिंदी इंग्लिश की जो किताब आती थी, पाठ्य पुस्तक नहीं आती, उसमें लिखे रहते थे। जब छोटे थे तो पढ़ा करते थे। समय बीता, हमारे अधिकार हो गए, कर्तव्य कहीं ना कहीं गौण हो गए। कर्तव्यों के मामले में कहीं ना कहीं हम थोड़ी सी ढिलाई हो गई कि कर्तव्य पालन की जिम्मेदारी सरकारों की है। मेरे को कचरा फैलाना है तो मैं तो फैलाऊंगा, दाएं चले या बाएं सड़क हमारी है, मिर्च भरे या चूना आंख हमारी है। वो स्थिति हो गई कि हमें जो करना है वो तो हम करेंगे, बाकी काम सरकार का है। छोटी छोटी बातों की बात कर रहा हूं मैं। भाई हर व्यक्ति फौज में नहीं है, हर व्यक्ति सीमा पे लड़ने नहीं जा सकता, लेकिन जो जहां जिस स्थिति में है वो अपना काम अगर बखूबी कर रहा है तो मान के चलें कि वो भी उतना ही काम कर रहा है जितना सीमा पे खड़ा सैनिक कर रहा है। छोटी छोटी बातें हैं। कचड़े की बात मैंने कही आपसे, क्यों कचरा नाली में हो, क्यों कचरा सड़क पे हो, क्यों कचरा ऑफिस में हो, क्यों पान की थूक पीक ऑफिस में हो। क्या हम अपने घर में करते हैं ये सब? ड्राइंग रूम में कोई पीक करके बता दे। जो पान खाते हैं उनकी बात कर रहा हूं। पीक करके बता दे हमारी ओएस बैठी है, घर में घुसने देंगी क्या? शाम का खाना तो नहीं मिलेगा। तो जब हम घर में ऐसा नहीं कर सकते तो क्यों हम ऑफिस में कर रहे हैं, क्यों ऑफिस के जीने में कर रहे हैं, क्यों सड़क पे कर रहे हैं? छोटी छोटी बातें हैं लेकिन इनका महत्व है। सफाई अभियान की बात अभी पिछले दिनों शिल्पी प्लाजा से वो डिप्टी कमिश्नर आए थे एक्साइज वाले, तो उन्होंने कहा साहब बड़ी बुरी स्थिति है, बहुत इतनी खराब स्थिति है कि आप घुस नहीं सकते। मैं नहीं गया उस ऑफिस में, लेकिन सुना के इतनी खराब स्थिति है कि एक्चुअल वो ऑफिस घुसने लायक। हम 8 घंटे ऑफिस में गुजारते हैं और जो हमारा स्वर्णिम समय रहता है, आप 25 साल में भर्ती हुए, 60 साल तक 62 साल तक रहेंगे, 35 साल 37 साल, और यही व्यक्ति का काम करने का समय होता है जो स्वर्णिम समय माने, उसमें से 1/3 आवर्स हम अपने ऑफिस में गुजारते हैं। ऑफिस केवल ये नहीं है कि भाई नौकरी लग गई इसलिए आना है। ऑफिस हम लोग काम करने के लिए आते हैं। सरकार उसकी वजह से हमारे लिए एक हैंडसम अमाउंट है। सैलरी की अगर हम बात करें तो बहुत अच्छी सैलरी आज की तारीख में है। अब कोई ये नहीं कह सकता कि साहब मेरी सैलरी बहुत कम है या मैं उसमें अपना जीवन यापन नहीं कर सकता। आकांक्षाएं सबकी अनंत हैं, इच्छाएं अनंत हैं, लेकिन फिर भी इतना हैंडसम अमाउंट है कि हम लोग आराम से अपना जीवन यापन कर सकते हैं। और एक उसके बाद पेंशन, सरकार में जब अगर आप हैं तो आपकी पेंशन सुरक्षित है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आप सरकार में हैं, किसी भी पद में हैं, तो आप जिस परिवेश में रहते हैं वहां पर एक सम्मान है कि ये व्यक्ति कमिश्नर ऑफिस का कर्मचारी है, ये व्यक्ति कलेक्टर ऑफिस का कर्मचारी है, ये व्यक्ति श्रम विभाग का कर्मचारी है, ये व्यक्ति लैंड रिकॉर्ड का कर्मचारी है, ये व्यक्ति शिक्षा विभाग का कर्मचारी। एक सम्मान का भाव है कि नहीं यार ये गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है, गवर्नमेंट का कर्मचारी है। तो जब सरकार हमें इतना सब कुछ करती है
तो हमारी भी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं हो जाती है। और कुछ ना करें, हम अपने कर्तव्यों का बखूबी अंजाम दें तो इतना पर्याप्त है। जो मेरे को कार्य करना है, अगर मैं उसको अच्छा कर रहा हूं तो आप मान के चलें कि आप एक सिपाही की भांति, एक सैनिक की भांति, आर्मी पर्सन की भांति अपना काम कर रहे हैं। तो यही स्वतंत्रता दिवस मनाना तभी सार्थक होगा कि जब हम सब लोग ये प्रण लें कि नहीं यार, मैं अपना काम अच्छे से करूंगा। सभी ऑफिसेज के कर्मचारी हमने बुलवाए थे, उस दिन चर्चा की थी कि सभी लोग अपने ऑफिस को साफ सुथरा बनाएंगे। कमिश्नरी रह गई है तो पता चला हम सब लोग पर उपदेश कुशल बहु तेरे वाली बात ना हो कि सबको भाषण दे दिया कमिश्नर साहब ने और कमिश्नर साहब का ऑफिस सबसे गंदा रह गया। तो मेरा आपसे अनुरोध रहेगा कि हम अपने ऑफिस में भी स्वच्छता का पालन करें। और आज आपने पेपर में पढ़ा भी होगा, परसों नरसों भी पढ़ा होगा, प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कि 16 तारीख से एक सफाई हमारी आदतों में शामिल हो। आज मुख्यमंत्री जी ने भी अपने भाषण में भी बोलने वाले हैं, तो वो हमारी आदतों में शुमार हो, ना केवल घर में बल्कि हर जगह जहाँ भी एक अच्छे नागरिक होने का हम लोग परिचय दें। और अपने ऑफिस में भी जो गंदगी है, कचरा है, जाले लगे हुए हैं, फाइलें यहाँ वहाँ पड़ी हुई हैं, रिकॉर्ड रूम व्यवस्थित करें। जो डिस्ट्रॉय करने वाले हैं, 3 तरह का रिकॉर्ड होता है, मैं बताया था। स्थायी रिकॉर्ड, एक की समय सीमा होती है, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, व्हाटएवर, और एक तत्काल वाला। तो रिकॉर्ड अनावश्यक ना फैले, जो भी फैला पड़ा हो उसको बांध के बस्ते यथावत रख दें, थोड़ा सा व्यवस्थित रखें। कमिश्नर ऑफिस सबसे बड़ा ऑफिस है, तो लोगों को भान होना चाहिए, दिखना भी चाहिए कि कमिश्नर ऑफिस संभाग का सबसे बड़ा ऑफिस है, रीवा का सबसे बड़ा ऑफिस है। हमारा कार्य, हमारा आचरण सभी उसी गरिमा के अनुकूल होना चाहिए, ऐसा मेरा सोचना है। और मैं समझता हूँ कि सब लोग इस बात से सहमत होंगे। तो पुनः आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। चलिए, धन्यवाद सभी को।